क्या शानदार खबर है। इस खबर के मायनों को समझते हैं आप। विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 कुश्ती में वर्ल्ड नंबर 1 ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हरा दिया है और अब वो सेमीफाइनल में हैं। याद कीजिएगा किस तरह से इस भारत की बेटी का अपमान दिल्ली की सड़कों पर किया गया था, जब सड़कों पर इस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटा था। याद कीजिएगा किस तरह से वो देश की जनता के सामने रोई थी, इस तरह से कि सो जाओ मर जाओ, मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। याद कीजिएगा किस तरह से सत्ता के चाटुकारों ने इनका अपमान किया था, इन पर सवाल उठाए थे कि इन्हें प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। याद है कि भूल गए आप? विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है। याद कीजिएगा भाजपा के प्रचार तंत्र ने किस तरह से इन पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे मुलाकात की थी, राहुल गांधी ने उनसे हमदर्दी जतलाई थी, मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे एक बार भी मुलाकात की। उनकी जद्दोजहद, उनका प्रदर्शन था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस पर जिस पर दिल्ली पुलिस का केस है, उस पर कोई भी कार्रवाई करने के बजाय कैसरगंज से उनके बेटे को टिकट दिया जाता है और वो चुनाव जीत भी जाता है। वो बृजभूषण शरण सिंह जिसने भारत की बेटी को मंथरा बताया था। सुनिए कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर गया। ये जो तमाम बयानात मैंने आपको अभी अभी सुनाए हैं ना, ये छोटा सा ट्रेलर है। ये तमाम बयानात मैं आपको तफसील से सुनाऊंगा, मगर आज का दिन बहुत अहम दिन है दोस्तों। विनेश फोगाट, इस तरह की दास्तानें तो सिर्फ उपन्यास में लिखी जाती है, फिल्मों में देखते हैं आप, रुपहले पर्दे पर ऐसी दास्तानें देखते हैं आप। विनेश फोगाट भारत की बेटी, भारतीय महिला पहलवानों के अधिकारों के साथ संघर्ष के लिए उतरती है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। उस पर आक्षेप, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये लोग अपने निजी हितों से ऐसा कर रहे हैं। यह तक कहा जाता है ये लोग फूके हुए कारतूस हैं, अब ये बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। उनके चरित्र पर प्रहार किया जाता है, बार बार किया जाता है, लगातार किया जाता है। पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ होता है, पूरी सरकार उनके खिलाफ होती है। उन्हें धमकाया जाता है, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता है, और फिर पेरिस ओलंपिक्स में वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज प्लेयर को वो हरा देती हैं। क्या ऐतिहासिक लम्हा था वो दोस्तों। ये तस्वीरें बांगी हैं भारत की इस बेटी की शानदार उपलब्धि की। आज मुंह बंद हैं सत्ता के चाटुकार उन तमाम पत्रकारों के। उनकी एक झलक मैं आपको दिखला चुका हूं दोस्तों, तफसील से बात करेंगे उसकी, मगर मैं आपको बतला दूं प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें बधाई दी है। ये तस्वीरें याद हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने विनेश फोगाट और तमाम महिला पहलवानों से मुलाकात की थी। तब इन महिला पहलवानों पर हमले किए गए थे, उनकी आलोचना की गई थी, उन्हें राजनीतिक बताया गया था, उन्हें कांग्रेस के दलाल तक कहा गया था। वो महिला पहलवान, वो भारत की बेटियां जो हमारी आन बान और शान थी, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आज प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें एक संदेश दे रही हैं और इस संदेश के काफी मायने हैं। सुनिए क्या कहती हैं प्रियंका। शाबाश विनेश, मैं जानती हूं कि आपके लिए यह सिर्फ ओलंपिक का कठिन मुकाबला भर नहीं है, आपने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को तो हराया ही है, यह मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है। आज पूरी दुनिया आपके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख रही है। आप इस देश का गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। खूब शुभकामनाएं, जय हो, विजय हो। मैं नहीं भूला हूं जब सड़कों पर घसीटा गया था विनेश को, जब उन्हें बेबस बना दिया गया था, जब उनकी आंखों में आंसू थे, जब वो रो रही थी, तब मेरे मन में भी उनको लेकर विश्वास जगमगा रहा था कि आज भारत की ये बेटी रोने को मजबूर है। अगर इसे फिर से अखाड़े में उकड़ना पड़ा तो क्या ही लड़ पाएगी। याद है या भूल गए आप किस तरह से बेबस होके भारत की ये बेटी रो रही थी? उस लम्हे को फिर से देखिए। इसकी बेबसी पर सरकार से सवाल करने के बजाय, बृजभूषण सिंह से सवाल करने के बजाय गोदी मीडिया यह कह रहा था कि इन्हें सरकार से पैसे मिले हैं, लिहाजा इन्हें प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। मानो भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से इनको पैसा दे रही थी। आपको याद है गोदी मीडिया के वो बेशर्म, सत्ता के वो चाटुकार विनेश फोगाट के बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या यह पैसा तुम्हारी जेब से आया था? क्या यह पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब से आया था?
क्या यह पैसा सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड से आया था? जो तुम विनेश से कह रहे थे कि तुम्हें सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं, लिहाजा तुम्हें प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए गोदी मीडिया के बेशर्म चाटुकारों ने क्या कहा था। 58 लाख साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। और फिर ये शख्स बृजभूषण शरण सिंह, इन्हें टिकट नहीं दिया गया मगर इनके बेटे को टिकट दे दिया गया कैसरगंज से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर बार की तरह एक बार फिर खोखला साबित हुआ, बार बार खोखला साबित हुआ, लगातार खोखला साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन महिला पहलवानों से मिलते थे, जब उन्हें मेडल मिलते थे, एक बार भी इन महिला पहलवानों को नहीं बुलाया। इन्हीं विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत की थी कि मुझे बृजभूषण शरण सिंह ने धमकाया है। उन्होंने कहा था, जैसा कि विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा था, कि तुम अनुराग ठाकुर से मिलो। अनुराग ठाकुर ने उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय यह बात कथित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को पहुंचा दी। वो बृजभूषण शरण सिंह जो विनेश फोगाट के लिए मंथरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। याद है कि भूल गए? सुनिए पूरा बयान तफसील से। तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। ये मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे, तो इसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। याद कीजिएगा दोस्तों, भाजपा का प्रचार तन किन किन शब्दों से नवाज रहा था। फूके हुए कारतूस, अब इनमें कोई जान नहीं है, आंदोलन जीवी और न जाने क्या क्या, इस तरह से टारगेट किया जा रहा था। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इनके लिए। मैं वही तो समझना चाहता हूं क्यों। जिस आंदोलन में उनके साथ थे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं आपके सामने दोस्तों। विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, यह लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, यह लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। यह लड़की दुनिया जीतने वाली है मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। नहीं विनेश, आप सिस्टम से नहीं हारी हैं। यह तो इस देश का दुर्भाग्य है। जो इस देश की जनता उसके हितों की बात करता है उसे अर्बन नक्सल बताया जाता है। किसान संघर्ष करते रह जाते हैं, 700 किसानों को अपनी जान गंवाना पड़ता है। शाहीन बाग में कोई अपने लिए संघर्ष करता है, उन्हें पाकिस्तानी बताया जाता है। यह तमगा है। आज के दौर में अगर आपको कुचला भी जा रहा है तो यह तमगा है। आज के दौर में जो जनता के मुद्दे उठाता है उसके घर पर इनकम टैक्स, ईडी के रेड पड़ते हैं, उसके घर में दिल्ली पुलिस घुस जाती है, तो यह तमगा है आपके कंधे पर। हम सबको आप पर गर्व है विनेश। मैं आपको बतलाना चाहता हूं गीता फोगाट का बयान आपकी स्क्रीन पर। गीता कह रही हैं, जमाना झुकता है, बस झुकाने का जुनून होना चाहिए। मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों कि विनेश फोगाट से नीरज चोपड़ा ने बात की है। जी हां, हर फन मौला खिलाड़ी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पत्रकार बोरिया मजुमदार ने इस बात की जानकारी दी है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
Neeraj Chopra on Vinesh Fogart. This is extraordinary. To beat Sasaki is unreal. The effort she has put in shows. After what she has been through, I pray for her that she wins a medal. All the best to her. नीरज चोपड़ा कह रहे हैं कि जिस यातना से ये लड़की गुजरी है, उसके बावजूद इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया क्वार्टर फाइनल में, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद उन्हें मेडल मिलेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इसके बाद मेरे लिए मायने नहीं रखता कि विनेश को मेडल मिले या ना मिले। मेरे लिए आज जो उन्होंने हासिल किया है, इतने दबाव के बाद आपने देखा किस तरह से ये महिला खिलाड़ी, ये महिला पहलवान रो रही थी। अरे उसके बावजूद आप पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ थी। आपके लिए मंथरा, आंदोलन जीवी, अर्बन नक्सल, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा था। प्रधानमंत्री, क्या आज आप विनेश फोगाट से बात करेंगे? कल को अगर विनेश को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है या उससे भी ऊपर जाती हैं, पूरा देश आपके साथ है, तब क्या आप उनसे बात करेंगे? अगर विनेश फोगाट आपसे यह कहें कि प्रधानमंत्री, हमारे आंदोलन में हमारा साथ दीजिए, बृजभूषण शरण सिंह पर त्वरित कानूनी कार्रवाई कीजिए, तब आपका क्या जवाब होगा बताइए? कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री, आप विनेश फोगाट से डरेंगे? कायदे से, कायदे से आपको अभी विनेश फोगाट से बात करनी चाहिए, उन्हें कॉल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री, बहुत अपमान हुआ है भारत की इस बेटी का। इस तस्वीर को देखिए, अपने मेडल्स को सामने रखकर रोते हुए साक्षी मलिक निकल गई थी। भारत की आन बान और शान। इतनी बेबस थी भारत की ये बेटियां, इतनी बेबस थी भारत की ये बेटियां। इनके साथ कोई नहीं था, पूरा मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र, और उस मीडिया और प्रचार तंत्र के जरिए देश की जनता को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वही देश की जनता जो इन्हें चीयर करता था, उन्हें गालियां दे रहा था, लगातार गालियां दे रहा था। सबसे दुख की बात है, मैं कई लोगों से मिलता था जो कहते थे नहीं ये तो पॉलिटिक्स करती हैं, ये फुके हुए कारतूस हैं, अब इनमें जान नहीं रही, इसलिए अब ये सब कर रहे हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर जाना भी चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो क्या गलत है? जब आपकी आवाज एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं सुनी जाएगी तो क्या गलत है, मुझे बताइए? क्या गलत अगर वो राजनीति में जाना चाहते हैं? और अगर फुके हुए कारतूस थे तो क्या वर्ल्ड नंबर 1 को इस तरह से विनेश फोगाट हरा सकती थी? वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है। वाओ! मैं जानता हूं मैं बहुत एक्साइटेड लग रहा हूं, मैं जानता हूं, मगर क्या करूं दोस्तों, आज जो खुशी मिल रही है मुझे, ये जो T20 में वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में जीत दर्ज की थी ना, उससे 20 गुना ज्यादा खुशी मिल रही है विनेश फोगाट की इस जीत पर। सलाम है भारत की इस बेटी को, बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। जब कोई मजलूम, जब कोई अंडरडॉग एक लड़ाई जीतता है, जब पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ होती है, जब वो अपना परचम लहराता है तो उम्मीद कायम करता है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह की वजह से जो तमाम आरोप जो कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा हैं, वो खौफ और सिहरन पैदा करने वाले हैं। सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप है कि वो महिला पहलवानों के स्तनों को छूते थे, छाती को छूते थे। इस सब के बावजूद हमारी जो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गरीब घरों से जो बेटियां पहलवानी के लिए जाया करती थीं, बताइए इसका क्या असर पड़ेगा उन पर, उनके मां बाप पर? क्योंकि इससे पहले वो ये महसूस करते थे कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, मगर अब विनेश, ये जीत हासिल करके आपने एक बार फिर भारत की उन अनगिनत करोड़ों बेटियों को एक और उम्मीद दे दी है, एक और उम्मीद की लहर। आप सही मायने में देशभक्त हैं, आप सही मायने में भारत की बेटी हैं। मैं बहुत इमोशनल हूं, मुझे लगता है मैं ज्यादा बात करूंगा तो शायद मैं रो ही क्यों ना दूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मगर नहीं, नहीं, यह दिन आंसुओं का नहीं है। आप इमोशनल थी, यह दिन आंसुओं का नहीं है, यह दिन तुम्हारे सेलिब्रेशन का है, तुम्हारे जश्न का है। अब पूरा देश आपके साथ है। आपको ब्रॉन्ज मेडल ना भी मिले तब भी आप हमारे दिलों में राज कर रही हैं। आपने एक प्रेरणा साबित कर दी है। इतनी महान मिसाल, इतनी महान मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। एक बार फिर ऑल द बेस्ट।
आने वाले मुकाबलों के लिए। भारत की इस बेटी को मैं, भारत का एक नागरिक, एक पत्रकार, सलाम करता हूं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।